एवरीवन, मैं आप सभी की मेंटोर सुष्मिता त्रिपाठी आपका बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। ये एक सेशन होगा जिसमें हम समझेंगे कि यूपीआई लाइट और यूपीआई 1 2 3 पे दोनों क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बिकॉज ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन में हमेशा आते हैं। कम से कम 1 मार्क्स का तो आपका यूपीआई से क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या होता है ये, इसके बारे में हम अपने आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद से आप लोगों का जो एक मन में भ्रम होता होगा ना कि आखिर में ये यूपीआई लाइट क्या है या आखिर में ये यूपीआई 1 2 3 पे क्या है, ये आप लोगों की जो भी भ्रम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, पूरी की पूरी उसको क्लीन बोल्ड कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं, समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज दिस यूपीआई। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे यूपीआई क्या होता है। बेटा देखो यूपीआई क्या है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट यूपीआई तो आप ऐसे समझिएगा, दिस इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो ये होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का काम मतलब समझ रहे हो, यानी कि बीच में बेसिकली आप कह लो मीडिएटर का काम कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर होता है ये। जनरली लोग कहते हैं यूपीआई ऐप, यूपीआई ऐप। यूपीआई इज नॉट एन ऐप, इट इज द सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ इंटरफेस होता है ये। इसका इस्तेमाल करके जनरली क्या होता है, जो भी थर्ड पार्टी होती है ना, थर्ड पार्टी अपने पेमेंट ऐप्स बनाती हैं। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल करके जो भी थर्ड पार्टी होती हैं ये अपने अपने पेमेंट ऐप्स को बनाती हैं। ओके, अब ये अपने पेमेंट ऐप्स को बनाती हैं कैसे, वो लोग यूपीआई का यूज करते हैं। जैसे आप देखो फोन पे हो गया, जी पे हो गया, ये सब के सब ने यूपीआई का, तभी तो आप अपनी यूपीआई आईडी डालते हो। तो ये आपको आपका वीपीए देता है, आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है, जहां पे आप लोगों ने एक बार जब अपना नंबर डाला तो जो भी अकाउंट उसके साथ में लिंक है उस अकाउंट से वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिट्रैक्ट कर लेगा। और फिर आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो, कभी भी केवल नंबर डालने से ही वो अकाउंट आ जाता है, जिससे आप लोग आसानी से अपने वहां से कोई पेमेंट कर सकते हो, दूसरे से कोई पेमेंट रिसीव कर सकते हो। इसके पहले ये सब मेथड थोड़ा सा टफ होता था, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा करना होता था तो उसमें अकाउंट नंबर भी चाहिए होता था, आईएफएससी भी चाहिए होता था, खास करके पेमेंट ट्रांसफरेंस में ये चाहिए होता था। बट यूपीआई के आने से ये चीजें आसान हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर से ही सब कुछ हो जाता है, बिकॉज नंबर इज ऑलरेडी लिंक्ड। तो वो एक चीज बहुत आसान हो गई। ठीक है, तो यूपीआई आप कहोगे बड़ा रिवोल्यूशनरी रहा है हमारे देश में, पूरी पेमेंट सिस्टम में बहुत ही रिवोल्यूशनरी रहा है, और इसने पूरे के पूरे पेमेंट सिस्टम को बदल कर रख दिया। ठीक है, इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी, 2016 में। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, ये एनपीसीआई का एक प्रोडक्ट होता है। एनपीसीआई क्या है बेटा, सो एनपीसीआई इज बेसिकली नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमारे देश में जितनी भी पेमेंट सेटलमेंट में उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं, जो भी इनोवेशंस हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो बहुत बड़ा योगदान है वो इस संस्था का है, एनपीसीआई का। अच्छा, अगर ये बात आती है कि पेमेंट सिस्टम में रेगुलेशन में किसका काम होता है, तो रिमेंबर बेटा कि पेमेंट सिस्टम में जो रेगुलेशन होता है वो होता है आरबीआई के साथ। आरबीआई इज द वन रेगुलेटिंग द पेमेंट सिस्टम, लेकिन उसके अंदर इनोवेशंस डेवलपमेंट करने का काम इज विद एनपीसीआई। एनपीसीआई उस काम को बखूबी देख रहा है, बहुत सारी चीजों का इन्होंने निर्माण भी किया है। खैर चलो अब हम चलते हैं और समझते हैं यूपीआई ने अभी हाल फिलहाल में, अभी तक क्या था ना, यूपीआई से पेमेंट्स तो किए जा रहे थे, लेकिन जो पेमेंट किए जाते थे वो थोड़ी हैवी लेवल पर होते थे, कई बार थोड़ी और भी जैसे ऑफलाइन नहीं आप कर सकते। तो अभी फिलहाल में इन सभी चीजों का एक जवाब आ गया है, और दो बहुत अच्छी चीजों ने, अभी नहीं हो गया, साल हो गया इसको, दो चीजों की लॉन्चिंग की गई थी। वन वाज यूपीआई 1 2 3 पे एंड द अदर वाज यूपीआई लाइट। तो इन दोनों के बारे में जरा हम समझते हैं। पहले बात हम करेंगे व्हाट इज दिस यूपीआई 1 2 3 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे यूपीआई 1 2 3 पे की, कि एग्जैक्टली ये क्या होता है यूपीआई 1 2 3 पे। देखो बेटा, बेसिक क्या है ना कि इसके अंतर्गत यूपीआई 1 2 3 पे के अंतर्गत ये एक ऐसी सुविधा होती है बेटा, जिससे लोग अपनी पेमेंट्स को क्या कर सकते हैं, पेमेंट्स को आसानी से कर सकते हैं बिना किसी स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन के। यानी कि यहाँ पे आप लोग पेमेंट्स वगैरह सब कर सकते हो, ठीक है, और वो भी विदाउट एनी स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो बिना किसी स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन के आप आसानी से इस पेमेंट को कर सकते हो, आपको कुछ अलग से करना है नहीं। ठीक है,
कई बार होता है ना हमारे पास में वो जो फीचर फोन्स होते हैं वो होते हैं, तो उन फीचर फोन्स का भी आप चाहो तो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। और अभी तक क्या था कि अगर आपको करना है तो पहले आपके पास में यूपीआई वाले कोई ऐप होनी चाहिए, तब तो आप कर सकते थे। और ऐप तो आप लोग किसी स्मार्टफोन में डाउनलोड करते हो, फीचर फोन में नहीं करते हो। बट ये जब से लॉन्च हुआ तब से एक चीज़ जो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है वो ये आई है कि इसके आने की वजह से अब हम लोग के वहाँ पर बिना स्मार्टफोन के भी लोग आसानी से यूपीआई से काम कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना होता है, बेसिकली डायल करना होता है *99#। ठीक है, अब ये *99# कर दिया यूपीआई 123 पे। उसके बाद अब अपना बैंक का जो भी डेबिट कार्ड का डिटेल्स है वो डालोगे। ठीक है, जो भी आपके डेबिट कार्ड के डिटेल्स हैं आपने इनको डाल दिए। ठीक है, जब आप अपने डेबिट कार्ड के डिटेल्स, जैसे मान लीजिए जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं है, नॉर्मल फोन है, फीचर फोन है, उनके लिए बात हो रही है कि बिना स्मार्टफोन के, बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप कैसे काम कर सकते हो। बिकॉज हर जगह पेमेंट में आपको इंटरनेट चाहिए, हर जगह आप लोगों को स्मार्टफोन चाहिए, उसके बिना आप यूपीआई 123 की जगह काम कर सकते हो, इसका यूज करके कर सकते हो। तो आपको बेसिकली कोड होता है, बैंक्स भी बताते हैं, और मिलता है *99#। ये आपने डायल किया, उसके बाद आपसे क्या मांगेगा, आपके डेबिट कार्ड की डिटेल्स मांगेगा। आपने अपने डेबिट कार्ड के डिटेल्स दे दिए। उसके बाद आपसे कहेगा कि आप एक यूपीआई पिन बनाओ। आपने अपना यूपीआई पिन क्रिएट किया, जो भी आपका नंबर होगा वो आपने क्रिएट कर लिया। इसके बाद से क्या होगा ना, आसानी से आप लोगों के जो है ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं आपके पास में। जैसे अब आप यहाँ से जो भी आपको ट्रांजैक्शन करना है, आपका बैंक जो है वो नंबर देता है कि इस पे करोगे तो आपको उधर से रिप्लाई आएंगे। उस बैंक नंबर पे आपने जो भी डायल किया तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको कोई पेमेंट करना है, क्या आपको अपना अकाउंट स्टेटमेंट देखना है, ऐसे आपसे ये लोग ऑप्शंस देंगे। उसके बाद से आपका जो भी क्वेरी होगा आप उधर से उसको सेलेक्ट करोगे, इधर से भेजोगे, तो उधर से जो भी आपका बैंक से जो भी रोबोटिक्स या जो भी उसको डील करते होंगे, इंटरनेट फोनिक कॉल्स होते हैं, वो उधर से रिप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपने पेमेंट करना है, या मान लीजिए अकाउंट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट चेक करना है, तो या अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना है, तो वो आपको बैलेंस उधर से दिखाएगा कि अच्छा इतना 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 आपका बैलेंस है। तो वो आप बैठे बैठे आराम से घर से कर सकते हो। इसके लिए आपको ना तो कोई इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ना आपको कोई स्मार्टफोन चाहिए। आराम से आप जो टकटकिया फोन होते हैं कीपैड वाले, उससे भी ये काम कर सकते हो। तो यूपीआई 123 पे जो था, इसकी लॉन्चिंग की गई थी ताकि आप लोग पेमेंट्स वगैरह सब कर सको, और वो भी बिना किसी स्मार्टफोन या फिर इंटरनेट कनेक्शन के। अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में था। ठीक है, हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में क्यों था, तो इससे रिलेटेड एक उपलब्धि हुई है। ठीक है, रिसेंटली इसमें क्या किया गया है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हमें ज़रा ये पता होना चाहिए। तो रिसेंट में जो इसमें अभी बदलाव किए गए हैं या जो अभी किया गया है वो ये था बेटा कि जो यूपीआई 123 पे है, इसकी पर ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया गया है 5000 से 10,000 तक। ठीक है, द पर ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ यूपीआई 123 पे is increased from rupees 5,000 to 10,000 रुपीज। ठीक है, तो इसकी पर ट्रांजैक्शन लिमिट को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया था। 5,000 से बढ़ाकर इसको 10,000 कर दिया गया था। सो दिस वॉज अबाउट यूपीआई 123 पे, जो बेसिकली उनको बेनिफिट करने वाला है जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं है, फीचर फोन है, और जिनके पास में जो है इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज यूपीआई लाइट। जब भी किसी चीज के आगे लाइट लग जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक चीज समझ आती है कि ये उसके स्मॉलर वर्जन की बात कर रही है। सेम इज द केस विथ यूपीआई लाइट, यहाँ भी उसके स्मॉलर वर्जन की ही बातें की जा रही हैं। ठीक है, सो नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस यूपीआई लाइट। यहाँ भी क्या कर सकते हैं ना, आप अपनी डिवाइसेस में मनी को स्टोर कर सकते हो और आपको बैंक के सर्वर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यानी आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हो यहाँ से आसानी से, और वो भी मतलब एनएफसी से होता है कि आप अपना फोन करीब ले जाके करो और ट्रांजैक्शन आसानी से हो जाता है। यूपीआई लाइट के अलग अलग वर्जन्स आते हैं, आप लोग देखोगे जो भी मतलब वो होते हैं अलग अलग ये हो जाते हैं आप लोगों के। जैसे अगर मैं आपसे कहती हूँ, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ एक सेकेंड, हाँ मुझे एक सेकेंड बस आप लोग दीजिएगा। हाँ भाई सुनिए, तो यहाँ पे हम लोग जरा डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट यूपीआई लाइट। तो जैसा मैं आपसे बोल रही थी, यूपीआई लाइट में क्या हो जाता है बेटा, इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि अब आप लोग जो है बहुत आसानी से छोटे छोटे पेमेंट्स भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी को जो है एवरीडे पेमेंट्स करने होते हैं, ठीक है,
एवरीडे पेमेंट्स, जैसे कि ग्रॉसरी वगैरह में पेमेंट करनी है, छोटी मोटी पेमेंट करनी है, कहीं 10 करनी है, कहीं 15 करनी है, ये एक कंसर्न चल रहा था कि इतने छोटे छोटे लेवल के पेमेंट्स को करनी है, वो आप आसानी से कर सको, इसलिए यूपीआई लाइट की लॉन्चिंग की गई थी, ताकि एवरीडे पेमेंट्स आइटम्स जैसे ग्रॉसरी, स्नैक्स, कैब राइड, ये आप आसानी से इसको कर सको। तो इसको जो है आरबीआई ने लॉन्चिंग करी थी पिछले साल सितंबर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोग जो है एनपीसीआई ने इसकी भी डिजाइनिंग करी है। अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे आप लोग जो एक काम कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि बहुत ही आसानी से, जैसे मान लो गूगल पे आपको करना है इसको डाउनलोड, ठीक है, तो आप गूगल पे ऐप पे जाओगे, वहां पे आपसे पूछेगा कि भाई क्या आप यूपीआई लाइट फीचर चाहते हो, आप कहोगे कि हाँ भैया हमें यूपीआई लाइट फीचर चाहिए। मतलब अलग अलग ऐप हैं, जैसे गूगल पे हो गया या फोन पे हो गया, आप देखना वहां कहीं टॉप लेफ्ट टॉप राइट में जरूर ये लोग पूछते हैं कि क्या आप ये वाला फीचर चाहते हो, आप उस पर यस करोगे, क्लिक करोगे, फिर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस जो है एकदम से खुलते आएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने एक्टिवेट कर दिया यूपीआई लाइट, उसके बाद से आप अपना बैंक अकाउंट उसमें जो है लिंक कर दोगे, आपको ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपने यूपीआई लाइट को क्या कर लिया है, एक्टिव कर लिया है। अब आपको अगर मान लो कहीं पेमेंट करनी है 10 20 50 रुपए की, तो आप उसको यूपीआई लाइट से कैसे करोगे, बेसिकली एनएफसी पे काम करता है, अपना डिवाइस उस डिवाइस के करीब ले जाके और पेमेंट करोगे, तो वो फटाक से पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी। तो एक नया पेमेंट सॉल्यूशन आ गया है जिसको एनपीसीआई ही लेकर के आई है, और इसको बेसिक लाने का जो रीजन था वो था फॉर लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस, ठीक है। शायद से आप लोगों में से कोई लोग इसे यूज भी करते होंगे, मुझे लगता है, ठीक है। तो जो लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए इसको लाया गया है, ताकि डेली जो बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं पेमेंट, वो सब आसानी से कर सकें, लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस हमारी हो सकें, उसमें हमें कोई परेशानियां ना आए, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, एक और भी चीज़ जो आप लोगों को याद रखना होगा, वो याद रखनी होगी ये चीज़ कि ये जो यूपीआई लाइट है ये कस्टमर फ्रेंडली है, लो वैल्यू ट्रांजैक्शन है, और यहाँ पे रियल टाइम में हर चीज़ होती है, यानी आपने जैसे अपने वहाँ से पेमेंट करी है वैसे ही सामने तुरंत की तुरंत पेमेंट हो जाती है। इसमें आप लोगों को मतलब टाइम नहीं लगता है, डेफर्ड पेमेंट नहीं है, तुरंत की तुरंत हो जाती है ये, जिससे आपको आसानी मिलेगी, ठीक है। तो ये इसकी कुछ खास बातें हैं रिलेटेड टू यूपीआई लाइट। आई होप आप लोगों को यूपीआई 1 2 3 पे और यूपीआई लाइट दोनों के बारे में समझ आ गया होगा, यूपीआई लाइट के क्या फायदे हैं। अभी रिसेंटली यूपीआई लाइट क्यों न्यूज़ में था उसको भी ज़रा हम लोग एक बार ही देख लेते हैं कि इनसे रिलेटेड जो रिसेंट एक न्यूज़ आई थी वो क्या थी, बिकॉज ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। ओके, सो नाउ डिस्कसिंग द सेम थिंग कि भाई अचानक अभी इसमें क्या इंपॉर्टेंस हुई है। अभी फिलहाल में इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। यूपीआई लाइट जो है इसका वॉलेट लोग बेसिकली डाउनलोड करते हैं, आप लोग जाओगे अपने ऐप पे तो आप लोग उसको एक्टिवेट कर लो, कि वॉलेट डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आप मनी को स्टोर करो, ठीक है। और मनी को स्टोर करके फिर जब भी आपको पेमेंट करनी हो तो उसी से आप, जैसे हम लोग नॉर्मल वॉलेट से करते हैं ना ऑनलाइन, वैसे इसमें भी करते हो कि यहाँ से वहाँ तक आपने पेमेंट पूरी कर दी, वो भी एनएफसी के जरिए करते हो। तो जो इसकी वो थी लिमिट थी उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 2000 तक की लिमिट थी, अभी उस 2000 को लिमिट को बढ़ा करके 5000 कर दी गई है, ठीक है। तो जो वॉलेट लिमिट है इसकी, इस वॉलेट लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम 2000 टू 5000, यानी आप रिचार्ज करा सकते हो, पहले 2000 से करा सकते थे, पर अब कितने से करा सकते हो, अब आप लोग इसको 5000 से करा सकते हो, ठीक है। और पर ट्रांजैक्शन लिमिट पहले 500 थी, उसको भी बढ़ाकर 1000 कर दी गई है, ठीक है। पर ट्रांजैक्शन लिमिट फ्रॉम 500 टू 1000, ठीक है। तो ये दो अभी चेंजेस उसमें किए गए हैं, क्योंकि रिसेंट चेंजेस थे, हमें जानना चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। सबसे पहला था यूपीआई 1 2 3 पे, जहां पे आप लोग फीचर फोन यूजर्स भी आसानी से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के। दूसरा होता है यूपीआई लाइट, इट इज अ काइंड ऑफ वॉलेट जिसमें आप लोग मनी स्टोर कर सकते हो। फिलहाल में इसकी मनी की रिचार्ज की जो कैपेसिटी है उसको 2000 से 5000 कर दी गई है, और एक बार में जो आप ट्रांजेक्शन पहले कर सकते थे, इनिशियली 200 सेट था, उसको 500 किया गया। अभी हाल फिलहाल में अक्टूबर फर्स्ट वीक में 500 से बढ़ाकर इसको 1000 कर दिया गया, कि आप पर ट्रांजैक्शन में 1000 तक जो है ट्रांजैक्ट कर सकते हो, छोटी मोटी आइटम्स के लिए करते हैं, ठीक है। नाउ ये तो हमने डिस्कशन कर ली। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, दिवाली चल रही है, दिवाली को और बेहतरीन बनाने के लिए बैंकिंग वाला हैज़ एन अमेजिंग ऑफर फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग वाला की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं दिवाली की। अब अगर हम डिस्कशन करते हैं कि क्या अमेजिंग ऑफर है, जिससे हम सभी को पता है कि भाई दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे मन में एक आशा जगाती है, और मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा सा दिखता है, बेहतरीन सा होता है। तो उसी को और बेहतर बनाने के लिए टीम बैंकिंग वाला ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, या एक बहुत ही अच्छा ऑफर आपके लिए लेकर आए हैं, और वो ये है, सबसे पहली चीज, सभी बैचेस पे आपको 80% ऑफ मिल रहे हैं। यानी हमारे
बैंकिंग वाले की जितनी भी पेड बैचेज है उन सभी पे आपको 80% ऑफ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि जो बैंक महापैक है, अच्छा बैंक महापैक इज व्हाट, जिसमें आप लोग 1 साल तक जितनी भी हमारी कोर्सेज आ रही हैं उन सभी कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो। बस एक बार इसका आपको क्या करना होता है, एक बार इसकी पेमेंट करनी होती है। तो बैंक महापैक जो पूरे 1 साल का होता है वो अभी आप लोगों को 6 मंथ्स के प्राइस पर मिल जाएगा, ठीक है। यानी आपको पूरे 1 साल की प्राइस नहीं पे करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी 6 महीने की प्राइस को पे करनी है। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक महाविश्वास पैक जो कि 2 साल का होता है, वो आपको 2 साल की जगह सिर्फ 1 साल का प्राइस पे करना है, लेकिन आप उसको एक्सेस 2 साल तक कर सकते हो। तो ये आप लोग देखो बिल्कुल हाफ कर दिया गया है प्राइस को इस सुनहरे मौके पर, ताकि आप लोग दिवाली में आपके अंदर अगर कोई उम्मीद ऐसी है तो उसको पूरी कर सको। उस उम्मीद को कैसे पूरी करोगे, हमारे साथ क्लासेस में एनरोल होकर डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई करके और फिर अपने सिलेक्शन को लेके, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो बैंक महापैक 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे आप लोगों को IBPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क, LIC NICL IDBI से सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को अभी 2199 में मिल रहा है। महाविश्वास पैक यही सेम चीज 2 साल तक के लिए होता है, ये आप लोगों को 2799 में मिल रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो सामने से। अपार्ट फ्रॉम दैट अचीवर्स, द लेगेसी, द अमेजिंग बैच, SBI की आज तक की सबसे बेहतरीन बैच जिससे सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं, अचीवर्स 3, अभी इसका जो प्राइस है वो 1599 हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसकी प्राइस को कम कर दिया गया है। देन वी हैव दिस एम टू इज फॉर फाउंडेशन, जैसे कोई अगर अपनी बिगिनिंग लेवल से प्रिपरेशन करना चाहता है, यू कैन एनरोल इन एम टू, और ये आप लोगों को मिल जाएगा कितने में, 1799 में। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव दिस SBI क्लर्क। SBI क्लर्क के लिए एक अलग से बैच फोकस्ड है विच इज क्रैक बैच। ये आप लोगों को 2024-25 को फोकस करते हुए प्री मेंस दोनों को कैटर करेगा, 1499 में है। और वहीं अगर कोई SBI SO के लिए तैयारी कर रहा है तो उनके लिए बेहतरीन सा बैच है असिस्टेंट मैनेजर का, विच इज ऑल्सो अवेलेबल इन 1599। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को दी जा रही हैं। नाउ द पॉइंट कम्स, मैम मेंस का क्या, मेंस के लिए क्या कुछ स्पेशल है? हाँ स्पेशल है, एंड दैट इज मेंस सिलेक्शन बैच। तो मेंस सिलेक्शन 2.0 ये आप लोगों को 999 में मिल जाएगा। ये जितने भी, बिकॉज प्री तो हम पढ़ते रहते हैं, कई बार हम लोग प्री पढ़ते पढ़ते मेंस अपने दिमाग से निकाल देते हैं, मेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये मेंस सिलेक्शन बैच है जो आप लोगों को 999 में अवेलेबल मिल जाएगी। अब इन सब के साथ आपका एक क्वेश्चन आता है, मैम कौन सी बुक से पढ़े, तो उसका भी आंसर है हमारे पास, गो फॉर द्रोणा बुक। द्रोणा बुक का सेट है और ये 6 बुक का सेट है जिसमें आपको थ्योरी, एग्जाम्पल्स, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा। ये सब कुछ आपको 1299 में मिलेगा। अब मैडम ये बुक कहाँ मिलेगी? ये बुक आपको मिलेगी PW स्टोर, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे। वहां पे आप जाके इन बुक्स को क्या कर सकते हो, ले सकते हो। SBI PO की ईयर वाइज एग्जामिनेशन किताब है, मतलब आप समझ सकते हो जब आपके पास में पिछले 5-10 साल के पूरे क्वेश्चंस होते हैं तो आप समझते हो अच्छा ऐसे ट्रेंड आता था, अच्छा ऐसे पेपर में बदलाव किए गए हैं, उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो भी सही दिशा में चलते हैं कि अच्छा ये बदलाव हुए तो ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस हमारे पास होता है। तो ये SBI PO की ईयर वाइज बुक है और इसको आप देख सकते हो, ये आप लोगों को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और PW स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगी। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे हम और मुलाकातें करते रहेंगे। बाकी करंट अफेयर्स के लिए याद रखिएगा, करंट अफेयर्स को बेहतर बनाना है तो जुड़िए हमारे साथ करंट अफेयर्स की क्लास में मॉर्निंग 6:45 AM ओनली ऑन बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल। नाउ अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू पीपल।